हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। कुछ सवाल जेई मेंस 2025 से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक सेशन ले लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको गाइड करने के हिसाब से लास्ट के 7 दिन में 6 दिन में कैसे करना है वो आपको बतला देते हैं। यस सर। ठीक है बच्चों, हरे कृष्णा बच्चों। बच्चों बहुत दिनों से हम एनालिसिस कर रहे हैं कि बहुत बच्चों के 100+ से सर मार्क्स ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। उसके लिए अपन क्या उनको 7 डेज में बताते हैं ताकि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार कि हम तो एक लाइन पे अटक गए हैं, जैसे कि 100 नंबर ही आ रहा है सर, और अभी बहुत ज्यादा निराशा भी लगी है। अभी मैंने पोल भी दिया था अपने कम्युनिटी पे, तो मैक्सिमम बच्चों के क्या है कि 100 के आसपास ही चल रहे हैं और 100 वाला बैरियर जो है उनका क्रॉस नहीं हो रहा। तो क्या क्या कर सकते हैं ना, फटाफट से उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 100 तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एंजाइटी मत लीजिएगा, है ना। हाँ। वो सबसे बड़ा टेंशन का कारण होता है ना, कि आती हुई चीज भी गायब हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो कि मशीन बढ़िया है, यानी कि आप जो है बहुत सॉलिड है ना, तो सबसे पहली चीज कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट निकलेगा। लेकिन आप खुद ही अपने आप में ही उलझे पड़े हैं, तो फिर यार परफॉर्मेंस तो खराब हो ही जाएगा, या पीक परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को शांत रखना है, अपने नजर अपना फोकस जो है वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है यार अपने आप को, है ना। वो सबसे ज्यादा जरूरी यस होता है सर। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि भाई हमें और क्या क्या चीज करनी चाहिए। पहली चीज तो आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक को पकड़ टॉपिक को लेना चाहिए, सिलेक्ट करना है। है ना। कि हम आप चाहे तो आप इस तरीके से 3 चीजों में बांट लीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, और और वीक। वीक कौन सा है। तो पहली चीज आपको यहां पे थोड़ा सा इस तरह का आइडिया एक पता चल जाएगा कि यार मैं जब एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है। अगर 3 घंटे का पेपर मैं तुम्हें 4 घंटे में करने के लिए दूं, तो ऑफकोर्स आप ज्यादा करके आओगे, ज्यादा एक्यूरेसी भी ले आओगे, है ना। लेकिन 3 घंटे का ही में ही काम करना है आपको, तो फिर कैसे करें सर। तो ज्यादातर तो यही हमारा तरीके होते हैं कि यार स्ट्रॉन्गेस्ट को पहले पकड़ लें। उसके क्वेश्चन तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, और मॉडरेट के भी जो इजी साइड, क्योंकि देखो बहुत सारे सवाल इजी होंगे, तो मॉडरेट के भी इजी टाइप क्वेश्चंस कर लें। वीक के भी इजी टाइप क्वेश्चन जो है वो हम कर लें। समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उन्हीं के साथ अपना टेस्ट स्टार्ट करें, करें। है ना। मॉक टेस्ट में उसी के साथ, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक का कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर आप वहां सिलेक्शन खराब कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से मॉडरेट का जो इजी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको जरूर निपटा दें। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन फंस गया सर जाता है जो मतलब उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं बैठा, तो और फिर उससे बच्चा परेशान। कॉन्फिडेंस भी लूज हो हाँ, जाता है तो कि फिर मतलब आप उसको छोड़ दीजिए, हम्म। है उसको छोड़ दीजिए, है ना। उस अकेले से नहीं बनने वाला है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि मॉडरेट के इजी क्वेश्चंस और वीक के भी इजी क्वेश्चंस बिल्कुल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए एग्जामिनेशन की। क्योंकि अगर रणनीति के अभाव में जाइएगा तो बहुत बहुत ऑब्वियस है कि एग्जामिनेशन में हार के ही लौटना है। समझ में आ गया। तो फुल रणनीति बना के जाइए कि 100 से क्रॉस करना है, 120 150 तक जाना है। तो आने वाले मॉक टेस्ट में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बिल्कुल पिक करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रणनीति को अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पहले रखेंगे, फिर मॉडरेट की इजी सवाल, वीक की इजी सवाल। फॉर्मूलों को बार बार देखिए, लिखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। केमिस्ट्री आपके लिए बहुत होपफुल चीज होने वाली है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा रिवाइज करें, है ना। केमिस्ट्री जो बच्चे 100 लेस देन इक्वल टू 100 पे चल रहे हैं, या 100 से 110 115 तक चल रहे हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी तो सबसे ज्यादा होपफुल सिचुएशन केमिस्ट्री में है। आपको ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को निपटाना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी की चीजों को लिख लिख कर याद करना चाहिए ना। फिजिक्स पे भी अपना फोकस बना के रखिए, फिजिक्स को भी एकदम पीवाईक्यू जो है इसका एकदम बिल्कुल धाकड़ तरीके से करते जाइए, ठीक है। मैथ्स में बिल्कुल आप इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं उससे स्टार्ट कीजिए, और उसके हिसाब से फिर मॉडरेट की इजी सवाल और वीक के इजी सवाल भी करते जाइए। तो मैथ्स को इग्नोर बिल्कुल कंप्लीटली मत कीजिएगा, और उसमें भी आप अच्छा कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा ये भी काम कीजिएगा कि अगर मैथ्स के सवाल कर रहे हैं आप, है ना, और 6 मिनट लग चुका है ना, और आपको लग रहा है कि भाई अभी भी 4-5 मिनट और लग जाएगा, तो फिर यहां ड्रॉप कर दीजिए, है ना। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट आपने सवाल को दे दिया। क्योंकि मेंस के जो सवाल होते हैं बच्चों, आप ये मान के चलो कि अगर आपको आते हैं और समझ में आ गया है, तो 6 मिनट तक में वो सवाल, किसी 6 से 7 मिनट में वो सवाल इजिली क्रैक हो जाते हैं ना। तो 6 से 7 मिनट दे दिया आपने, फिर भी अगर आपको लगता है, और इसमें भी ऐसा नहीं कीजिए कि आप मैथ्स में सारे क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन कोई पिक कर लीजिए। बेस्ट तरीका तो यही है कि पहले तो 5 क्वेश्चन निपटा लीजिए, है ना। 5 क्वेश्चन निपटाते ही ऐसा कॉन्फिडेंस गजब का आएगा आपको, एकदम सही सही अगर आपने कर लिया, कि मैं मानता हूं कि फिर आगे के भी 4-5 क्वेश्चन आप और एक्स्ट्रा कर ही लीजिएगा। क्या सर? सर ये अपने 5 क्वेश्चन जो बता रहे हैं आप, इसमें पहले ही आपने वीडियो अपलोड कर दी कौन कौन से टॉपिक हाँ, से हमेशा आते हैं। 3D वेक्टर हाँ। बिल्कुल रहता ही रहते हैं। सीक्वेंस
हाँ 3D का तो हमारा वो आ भी चुका है ना। तो वेक्टर सीक्वेंस, बायनोमियल थ्योरम है ना, इसके भी रहता ही रहता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं ये पहले भी मैंने बतला रखे हैं, तो उसको भी आप साथ ही साथ कर लीजिएगा। लेकिन ये चलो ये तो फिर भी छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है कि यार ये मेरे 5 क्वेश्चन जो है ये मैं कर सकता हूं, बस वो क्वेश्चन पहले लेके निपटा दीजिए, है ना, रादर देन कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बहुत बार ऐसी बच्चों की आदत होती है मुझे बचपन से, है सीक्वेंस ना, से चलते हैं। सीक्वेंस से चलते हैं, तो हाँ। वो नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि जैसे मान लो कि पहला सवाल देखा, दूसरा सवाल देखा तो लगा कि नहीं यार ये कठिन है, तो पीछे से उल्टा उल्टा चालू कर दिया, यस सर। पीछे से देख लीजिए ना। कभी हाँ। कभी ऐसा भी सिचुएशन में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले तो ये मार्क कर लीजिए कि 5 क्वेश्चन, उसके बाद मैंने भी यही किया था, है ना। जेई एडवांस का एग्जामिनेशन था मेरे को, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचा था, है ना। मेरा तो क्या होता था कि पहले तो ऑफलाइन टेस्ट होते थे, मतलब अभी भी जैसे कि सीबीटी टेस्ट होता है, तो पहले ऑफलाइन टेस्ट होते थे। पहले तो क्वेश्चंस बढ़ते थे सीटिंग प्लान के हिसाब से, और फिर जो जो लोग नहीं आते थे उसकी कॉपियां उठा लेते थे। हाँ सर। तो मेरी तो कॉपी उठ गई थी, है ना। फिर मुझे टीचर से रिक्वेस्ट करके फिर वो कॉपी मतलब जो भी है वापस लेना पड़ा, और जो भी पेपर वगैरह है ना। तो मैंने फिर क्या किया कि मैथ्स का ही पहला था मेरे, यस सर। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बोला कि यार 3-4 क्वेश्चन पहले उठाते हैं, क्योंकि सांस भी चढ़ गई थी, टॉप फ्लोर पे था। अच्छा। तो मैंने बोला कि 3-4 क्वेश्चन पहले उठाते हैं। तो ट्रिगो के एक क्वेश्चन मुझे देखते ही मिला कि ये प्रूव दैट करके कुछ आया था, हाँ तो मैंने सर। बोला यार ये करते हैं पहले, है ना, उसके हाँ। बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया पेपर में, है ना। पुरानी बात भूल जाते हैं, पेपर में लग जाते हैं। हाँ सर। क्या हाँ यही है कि बच्चों मेन तो अपन जो फॉर्मूलाज एंड लास्ट एंड 7 डेज बचे हैं, तो फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करो हर किसी के। केमिस्ट्री के जो सर ने बोला एनसीईआरटी पे फोकस करो, और मैथ का जस्ट बता दिए कि 5-6 क्वेश्चन आपको अपने तरीके से सिलेक्ट करना है। और हाँ, जो भी पढ़ा है, जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरा स्ट्रांग है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो स्टैटिस्टिक्स का पढ़ लिया, तो इस तरीके से आप कीजिएगा ना, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतरीन तरीके से 120 130 नंबर तक या 150 भी पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, क्योंकि कभी कभी जो आप सोच रहे हैं जहां पहुंचना है ना, वो बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का बस वो फासला रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा अपने साथ साथ रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर भी कोई सवाल हो तो जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, जय श्री ओके कृष्ण। बच्चों, राधे राधे।